हाँ, तो हमने क्या किया, हमने पाया क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या पाया हमने, z1 डॉट z2 इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा, ऐसी को 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 का, अरे 2 टाइम्स नहीं था, खाली रियल पार्ट था ना बेटा, खाली रियल पार्ट था ना बेटा, वो याद आ गया हमको, z1 प्लस z बार वाला याद आ गया। तो ये आपको जाता है रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं x1 x2 प्लस y1 y2। ऐसे ही अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ये आपका आता है z1 क्रॉस z2 मॉड z1 मॉड z2 साइन थीटा, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार z2 हम जाने थे। ये हम लोग हमारा हो जाता है x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इमेजिनरी नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये हर चीज में अपना पैर जमा लेता है। न्यूटन है, ये क्या है, न्यूटन है, मैथ्स के हर ब्रांच में आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, न्यूटन है। आइए कुछ रिजल्ट देखते हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का। अरे बाप रे, कौन सा रंग हो गया, रिजल्ट्स फॉर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो। तो कुछ बातें हम लिख रहे हैं, तो ध्यान दो, वही बात है, इफ z1 एंड z2 आर परपेंडिकुलर तो कितना बढ़िया है। तब क्या होगा, z1 डॉट z2 क्या बताओ, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो z1 डॉट z2 जीरो होगा भाई, cos थीटा है ना, cos थीटा है। जब मान लो परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, तब z1 क्रॉस z2 क्या होगा, तब सर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे प्रोजेक्शन हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या करते थे हम लोग, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, याद आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी याद आ रहा है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी याद आ रहा है हाँ, तो सेम चीज यहाँ भी है, द प्रोजेक्शन ऑफ z1 ऑन z2
सर ये तो बड़ा इजी है, इसका मतलब हाँ बिल्कुल इजी है। एक बार ना घुसना है खाली कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां एक बार घुस गए बड़ा इजी रहता है। अपॉन में मॉड Z2 हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ Z2 ऑन Z1 ऐसे हो जाएगा, अपॉन Z1 हो जाएगा। Z2 ऑन Z1 क्या होगा, Z1 डॉट Z2 अपॉन मॉड Z1। नया है आप लोग के लिए ना, हम लोग भी पढ़े नहीं थे, सब समझ नहीं मिला था। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ A क्रॉस B, याद आ रहा है, हाफ मॉड में A क्रॉस B एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ Z1 क्रॉस Z2, हाफ Z1 क्रॉस Z2। ये तो बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो रहा था, A क्रॉस B, याद आ रहा होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे हम लोग, पहले इसको हटाते हैं। पांचवा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या जाएगा, Z1 क्रॉस Z2। ठीक है, अच्छा ये तो अगर हमें ये मालूम होता है कि D1 D2 डायगोनल है पैरेललोग्राम के, तो एरिया क्या होता है सर, D1 क्रॉस D2 बाई 2, इसका मॉड ले लेते हैं। तो मान लो अगर Z1 Z2 डायगोनल हो जाए, हाँ, if diagonals of parallelogram is Z1 and Z2, then एरिया कितना हो जाएगा, हाफ Z1 क्रॉस Z2। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। आज नेहा नहीं है, टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, कोर टॉपिक चल रहा है इसमें, कोर टॉपिक चल रहा है सर। सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है, हाँ हाँ लगभग लगभग सब, सब के सब सिमिलर। न्यूटन है क्या तो नहीं, न्यूटन, जैसे न्यूटन के फॉर्मूले में बहुत अंतर नहीं दिखता है औरों से, है कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों न्यूटन नाम रहता है, तो ये न्यूटन है। हालांकि उनका अपना भी कुछ है, ऐसा नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना भी कुछ है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन ये हर जगह घुसे हैं। तो जैसे एक सवाल देने बड़ा इजी और फटाफट सॉल्व करो तो डायरेक्ट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज नहीं मतलब नया स्क्रीन चढ़ा रहा हूँ, अगर सब देखना होगा तो बताना, हम हटा देंगे स्क्रीन। एक चीज बड़ा अच्छा है कि जैसे मान लो हमको पिछला देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, इसके पीछे का हम ऐसे देख सकते हैं, इसके पीछे कुछ है क्या, नहीं इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब हमने वो, अच्छा नया मीटिंग भी स्टार्ट हुआ ना, नई मीटिंग स्टार्ट हुई है। चलो फिर ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लगाइएगा। Z1 है 2 - 3i, Z2 है 4 - i, फाइंड Z1 डॉट Z2 एंड Z1 क्रॉस Z2। ठीक है, फाइंड करो फटाफट। तो आपने Z1 डॉट Z2 पाया होगा, x1 x2 प्लस y1 y2 वाले फॉर्मूले से। तो x1 x2 मतलब 2 4 8 प्लस y1 y2, तो -3 -1 प्लस 3 11 आ गया होगा। और Z1 क्रॉस Z2 क्या होगा,
x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 जा -2 -3 4 जा -12 -12 +12 -2 10 पाए होंगे। हाँ, तो 11 आ गया आपका z1 डॉट z2 और z1 क्रॉस z2 कितना आया 10 आ गया, ठीक है। गुड अमन बेटा, जीते रहो सुखी रहो। पढ़ते हैं आगे। सवाल है z1 है, रंग बदल देते हैं। सवाल है, दिख नहीं रहा है तो z1 है 2 + 5i, हाँ, और z2 ले लो ऐसे 3 - i ले लो। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या z1 डॉट z2 z1 क्रॉस z2 z2 डॉट z1 z2 क्रॉस z1 acute angle between z1 and z2 और निकालो प्रोजेक्शन ऑफ z2 ऑन z1, प्रोजेक्शन ऑफ z2 ऑन z1। फटाफट 1.5 मिनट है सबका आंसर देने के लिए, 1.5 मिनट। z1 डॉट z2 निकाले होगे, क्या पाए होगे x1 x2 प्लस y1 y2। तो इसमें तो प्लस होता है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कैसे भी कर दो। z1 डॉट z2 निकालो चाहे z2 डॉट z1 निकाल लो। क्रॉस वाले में क्या होता है, माइनस का अंतर पड़ जाता है। क्रॉस वाले में क्या होता है, माइनस का अंतर पड़ जाता है बेटा, ठीक है, बस और कोई बात नहीं होती। जैसे a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है ना, वैसे यहाँ भी होता है। तो ये कितना होगा x1 x2 2 3 जा 6 5 1 जा -5 1 आ जाएगा। z1 क्रॉस z2 क्या होता है आपका x1 y2 माइनस y2 x1, है ना। ये तो सेम ही हो गया दोनों यार, x1 y2 माइनस x2 y1। तो x1 y2 में तो कहाँ गया ये 2 1 जा -2 और 5 3 जा 15 माइनस टाइम्स कितना आएगा -17 आ जाएगा। z2 डॉट z1 तो सेम ही रहेगा आपका 1 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b लो चाहे b डॉट a लो, बात तो एक ही रहता है। स्केलर नंबर है ना, वेक्टर डायरेक्शनल हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है डायरेक्शनल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये -17 है डायरेक्टली देखिए इसको +17 करके देखोगे तो ये आएगा। z2 पहले है तो x2 y1 माइनस x1 y2 हो जाएगा, तो आपका आंसर +17 आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा +17, ठीक है भैया। अब एक्यूट एंगल निकालना है इनके बीच में, तो क्या यूज करेंगे, आओ डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। z1 डॉट z2 बराबर मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा। तो वही बात है बिल्कुल, cos थीटा क्या आएगा बिल्कुल वेक्टर फॉर्म सर, z1 डॉट z2 अपॉन मॉड z1 मॉड z2, है ना। चलिए तो z2 डॉट z2 कितना है 1 है 1, मॉड z1 क्या है 2 2 4 5 25 29 और ये क्या सॉल्यूशन 9 और 1 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ सकते हैं आप 290 करके आएगा आपका 1 अपॉन रूट में 290, ठीक है। अच्छा तो आप इसको cos इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हो, ध्यान दो cos थीटा इतना हो गया या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 290 बोल दो, ठीक है।
अब क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ Z2 अपॉन Z2 ऑन Z1, देखिए आएगा आपका Z1 डॉट Z2, जिस पे निकालना है वो नीचे होता है, ऑन Z1 मतलब मॉड Z1 नीचे रहेगा, तो Z1 डॉट Z2 तो 1 है और मॉड Z1 क्या है, 2 to 4 5 25 29 रूट 29, ठीक है। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ Z2 ऑन Z1। तो इस तरह के सवाल आते हैं बेटा, तो हम लोग कर जाते हैं, डरते नहीं है ना, क्यों डरते नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो सवाल आंसर आप लोग का सेम ही आया होगा, कोई अनोखा सवाल नहीं था, क्योंकि ये पहली बार था तो हमने रिवीजन के लिए किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या प्रवीण? तो ये हमने सीखा बेटा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं कोर ज्योमेट्री में तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन के सब सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, क्योंकि ये नया है इसलिए हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसको धीमे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ा हुआ होता तो जैसे स्टार्टिंग का खत्म किए हैं वैसे ये भी खत्म करते हैं। तो चलिए, अब व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहला देखो, पहला आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मालूम है। हाँ, मान लो दो पॉइंट है Z1 Z2, दो पॉइंट है, एक Z1 से है और दूसरा Z2 से है, तो PQ क्या होगा, PQ होगा मॉड में Z1 माइनस Z2, मॉड में Z1 माइनस Z2, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा सर, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो एक पॉइंट जीरो ले लो ना, तो मॉड Z1 खाली आ जाएगा। तो जो मॉड निकालते हैं वो क्या होता है, बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अच्छा, अगर ये बोलते हैं कि सर मान लो एक लाइन है, एक लाइन है, ध्यान दो सर ये लाइन है, हम कह ठीक है लाइन तो है ही है, हम कह सर मान लो इस लाइन का नाम दो, कहाँ गया मेरा कर्सर, अच्छा है? ये दिख नहीं रहा है, ओहो, इस लाइन पे हम नाम दे रहे हैं, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी ले लो, एक पॉइंट सी ले लो, ये Z1 कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z2 और इसका Z3 ले लो। हम क्या कह रहे हैं कि AB प्लस BC बराबर AC होगा, और हाँ होगा, तो हम लिख सकते हैं तो कैसे, मॉड Z2 माइनस Z1 प्लस BC मतलब मॉड Z3 माइनस Z2 बराबर AC मतलब मॉड Z3 माइनस Z1, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो।
तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूले को। जैसे हम आपको सवाल है कि 3 पॉइंट मैं दे रहा हूँ। एक पॉइंट है आपका 3+2i। सर डायरेक्शन कैसे लेते हैं यहाँ? अभी जब लेंथ निकाल लो डायरेक्शन कहाँ ले रहे हो? लेंथ निकाल रहे हो ना, तो डायरेक्शन तो कोई मतलब ही नहीं है। मॉड का वैल्यू चाहे z1 माइनस z2 निकालो, चाहे z2 माइनस z1 निकाल लो, बात तो एक ही होता है। हाँ, तो क्योंकि हम लोग की आदत होती है ना फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए बाबा मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको अगर मॉड में z1 माइनस z2 लिख दो तो कोई दिक्कत बात थोड़ी, मॉड लगा है। तो हम 3 पॉइंट दे रहे हैं, 3+2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट दे रहे हैं। और एक पॉइंट ले लो 2 माइनस आई ले लो, 2 माइनस आई ले लो, और एक -7i ले लो। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। मान लो ये z1 है, ये z2 है, ये z3 है। जरा शो करो, ये चेक करो एक कोलिनियर है क्या? चेक करो एक कोलिनियर है क्या? क्वेश्चन है, चेक आर दे कोलिनियर? आर दे कोलिनियर? आज नेहा नहीं आ पा रही क्या प्रवीण? ये मालूम नहीं है उसको बेटा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना? कहीं ये ना बोले बच्ची की सर मालूम नहीं था। मैम नेहा साहनी को एक बार फोन करिएगा, मालूम करिए कि बेटा क्लासेस चल रही हैं टारगेट बैच की, टाइम अपना ओरिजिनल टाइम था। मालूम नहीं था क्या आपको, या कोई परेशानी? शशांक कह रहा है सर कोलिनियर है सर। अच्छा, प्रवीण कह रहा है अभी सर कोलिनियर है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आपने निकाल लिया होगा, बड़ा सिंपल सा है। अमन कोलिनियर नहीं आया क्या? तो आपने निकाला होगा z1 माइनस z2, हाँ दो के बीच की दूरी निकाली होगी। तो z1 माइनस z2 कितना पाया आपने? आप पाए होंगे 3 - 2 1 और +3i, कितना आ गया? √10 है, √10 आ गया। अच्छा z2 माइनस z3 निकाल लो, z2 माइनस z3 निकाल लो, क्या आएगा आपका? ये आएगा 2 - 1 +7 +6i, ऐसा आ जाएगा। 2 2 या 4, 6 6 या 36 40, 2√10 आ जाएगा। अब क्या करो, अब एक और निकाल लो कोई दूर दूर वाला, मान लो z1 माइनस z3, तो क्या जाएगा z1 माइनस z3, तो 3 और 2 + 7 9 आई, कितना जाएगा? 9 9 81, 3 9 9 9 81 और 3 9 90, तो आपका जाएगा 3√10। हाँ, तो साफ साफ दिख रहा है क्या कि ये प्लस ये बराबर ये, मतलब कोलिनियर है। ठीक है, मतलब क्या है? कोलिनियर है। हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है ना z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3 बराबर z1 माइनस z3, ऐसा हो गया। मतलब क्या मतलब ये कि सर कोलिनियर है। तो दे आर कोलिनियर, दे आर व्हाट? दे आर कोलिनियर। तो ये बातें आ गई, आगे बढ़ेंगे। क्लियर कर रहा हूँ मैं। अमन कह रहा है आ गया सर। अच्छा चलो ठीक है।
अगला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बड़ा इजी है। जैसे मान लो कि दो पॉइंट है, एक Z1 ले लो, एक Z2 ले लो, और एक रैंडम पॉइंट ले लो Z करके, और मान लो कि वो किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है, मान लो अगर वो बाइसेक्ट किया होगा तो वही उसकी दूरी जो है P और Q से हमेशा बराबर होगी, तो यही मान के निकाल देंगे। जैसे मान लो हम कह रहे हैं एक रैंडम जनरल पॉइंट ले लो ऐसा, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि दो पॉइंट लो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, दो पॉइंट ले लो बेटा, एक ले लो P Z1, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वही इनवर्स पॉइंट की तरह बनेगा, या बन जाएगा Q बन जाएगा Z2। कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे ले लो, जनरल पॉइंट का नाम कुछ भी ले लो, R ले लो, PQR, Z कह दो इसको, Z कह दो इसको। तो हम क्या करें कि PR और QR ये बराबर होंगे, PR QR बराबर होंगे, है ना। मतलब क्या, Z माइनस Z1 का मॉड Z माइनस Z2 का मॉड, ये दोनों भैया बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो बस वही काम करो, फिर स्क्वायर करके खेल खेल दो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जब खेल खेलोगे तब क्या पाओगे, Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z1 बार, Z माइनस Z2 अभी किया था सेम सवाल, Z बार माइनस Z2 बार, ठीक है। सर एक क्वेश्चन भेजे हैं, बता दीजिए। अच्छा ठीक, तो ऐसा हो जाएगा भैया। इसको जब सॉल्व करोगे तो हम लोग भी सॉल्व किए थे ना पिछली बार, क्या पाए थे सर, Z बाहर निकल गया था तो Z1 बार माइनस Z2 बार ऐसा मिला था, फिर उसके बाद Z पे बार लग गया था, यहाँ आया था Z1 माइनस Z2, हाँ, और बराबर में क्या था आपका Z1 बार माइनस Z2 बार, मतलब Z1 स्क्वायर और माइनस Z2 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक। वो डेली करती है क्लास, टाइम इशू की वजह से नहीं कर पाई। कर रहे हैं, बस चेंजिंग की वजह से कंटिन्यूटी नहीं बनी, बस मिस हो गई। ओके, शशांक का एक सवाल है, शशांक का एक सवाल है, 1 minus TZ1 plus TZ2 if augment of omega denotes physical augment of, then mod Z1 minus Z2 plus equal to this। ये ऊपर इक्वेशन लिखे हो वो बराबर में कुछ दिया है नहीं, मतलब है क्या, 1 माइनस T टाइम्स Z1 प्लस TZ2 डॉट लगा दिए, उसका मतलब क्या बेटा, अच्छा इधर Z लिखा है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। एक सवाल है, आपको करिए। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही हो गया, ठीक है, इसको रखे रहिए। जहाँ पे Z क्या है, Z लिख लो, Z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2, यहाँ पे बात को लिखवा दें, यहाँ पे Z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2, मतलब Z यही लाई कर रहा है, ठीक है। ये Z है, तो सवाल है